एक बार की बात है। जंगल के पास एक छोटे से तालाब में दो मेढक रहते थे। उन दोनों मेढकों में एक मेढक पतला था और दूसरा मोटा था। दोनों बचपन से ही बड़े अच्छे दोस्त थे। वे दोनों साथ ही खेलते कूदते बड़े हुए थे। वे दोनों दिन रात तालाब में खेलते कूदते और हमेशा साथ बैठकर गप्पे मारते और हमेशा मस्ती किया करते थे। दोनों मेढकों के बीच गहरा प्रेम और आदर था। उन दोनों को ही तालाब के आसपास के इलाके की नई जगहों में जाकर घूमना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक गौशाला देखी। दोनों मेढकों ने अपने जीवन में पहले ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी थी। उन दोनों ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ गौशाला के अंदर प्रवेश किया, जहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे दूध निकालते हुए आज से पहले कभी नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भर दिया। वे दोनों उस दूध को देखकर बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले दूध कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब में कीचड़ और गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने निश्चय किया कि इस सफेद पानी में तैरने का मजा कुछ और ही होगा। यह सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। वहां जाकर वो दोनों सफेद पानी को देखते ही आपस में बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि यह सफेद पानी क्या चीज है, हमने तो पहले यह कभी नहीं देखा। दोनों को मजे करने तो पसंद थे ही, इसलिए वे दोनों बड़ी मस्ती करने लगे। कभी वे तैर रहे होते तो कभी वे गोते मार रहे होते। खूब उछल कूद करने के बाद और पूरे मजे करने के बाद वो जो मोटा वाला मेढक होता है वह कहता है, चल यार अब घर जाने का टाइम हो चुका है, आजा तालाब में वापस चलते हैं। वो पतला मेढक भी कहता है, हाँ यार चलो वापस चलते हैं। वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वह बाल्टी बहुत बड़ी होती है। वे छलांग नहीं लगा पाते। वे दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा फिसलन है। वे जब भी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारे से उन्होंने बाहर निकलने का खूब प्रयास किया, लेकिन दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वे बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो वह पतला वाला मेढक होता है वह मोटे मेढक को बोलता है, यार देख, हमें इस बाल्टी से बाहर तो निकलना ही है, इसलिए हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली है कि हम खुद को इस बाल्टी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा फिसलन है। पतले वाले मेढक ने फिर से कहा, हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई आकर हमें बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा मेढक उस पतले मेढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे हो गए। वो लोग तैरते रहते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं आता जो उन्हें बाहर बाल्टी से निकालता। अब जो मोटा मेढक होता है वो तैरते तैरते थक जाता है। वो कहता है, यार अब मैं और पैर नहीं चला पाऊंगा। कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूं। मुझसे अब सांस भी नहीं लिया जा रहा है। मेरे अंदर अब कोई ऊर्जा नहीं बची। मैं पूरी तरह से थक गया हूं। वो पतला मेढक कहता है, देख मेरे दोस्त, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ देर में तेरी सांसें रुक जाएंगी और तू मर जाएगा। अपने को मरना नहीं है यार, बस तू पैर चलाता रहे। वह मोटा मेढक थोड़ी देर तक पैर और चलाता है, फिर कहता है, भाई देख, हमने एक दूसरे का बहुत साथ दिया। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। आपस में बहुत मस्ती की, मजाक किए, हमेशा साथ रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आज यह सब खत्म होने वाला है। आज हो सकता है कि यह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता और शायद मैं अब डूबकर मर जाऊंगा। और उस पतले मेढक की आंखों के सामने ही उसके बचपन का दोस्त डूब जाता है। यह सब देखकर वह पतला मेढक और तेजी से पैर चलाने लगता है। वह सोचता है कि अब कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना है। मुझे हार नहीं माननी है। अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा।
उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पर वह और तेजी से पैर चला रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूध को अगर थोड़ी देर तक और चलाया जाए तो उससे मक्खन बाहर आने लगता है। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटों से वे दोनों मेढक उस दूध में पैर चला रहे होते हैं, इसलिए उस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटों से धूप में रखे रहने की वजह से दूध जमने लगता है और वह दही जैसा आकार लेने लग जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा लूडो गेम देखिए स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर खेलना भी शुरू कर दिया है। मैंने 100 रुपीज का मैंने लगाया है यहाँ पर। अगर मैं दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेढक देखता है कि दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब वह पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा। अब वह उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोर से एक छलांग मारता है और वह बाल्टी से बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वह नहीं समझ पाता कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसका सबसे अजीज दोस्त, उसके बचपन का यार, आज उसकी आंखों के सामने डूबकर मर गया। और उसकी मौत इसी वजह से हुई थी कि उसने आज हार मान ली थी। अगर वह थोड़ी देर तक और पैर चलाता रहता, हार न मानता, तो आज वह भी जिंदा होता। वह पतला मेढक बाहर निकलने के बाद जंगल जाता है। जंगल में जाने के कुछ दिनों के बाद वह एक लेडी मेढक के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वह अपने एक बच्चे का नाम अपने उस मोटे दोस्त के नाम पर रखता है और अपने बच्चों को वह रोज शाम को उस मेढक की कहानी सुनाता है। वह कहता है कि मेरा एक मोटा दोस्त हुआ करता था जिसके साथ मैं पूरे जंगल में घूमा करता था। हम सुबह से शाम तक खेला करते थे। एक दिन हम दोनों एक बाल्टी में गिर गए जिसमें दूध था और मेरा जो दोस्त था उसने हार मान ली, इसलिए वो मारा गया। मैं तुम बच्चों को भी यही सिखाना चाहता हूं कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी हार मत मानना। अगर तुम लोगों ने हार मान ली तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरे दोस्त का हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि दूध का दही जरूर बनेगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। और अगर हमने वक्त से पहले हार मान ली तो हमारा भी वही हाल होगा जो उस मेढक का हुआ। हो सकता है कि हमें जिंदगी में अभी तक वो सब कुछ ना मिला हो जो हम चाहते हैं, लेकिन लाइफ में उन्हें ही सफलता मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। दोस्तों, आपकी लाइफ में जितनी भी मुश्किलें हैं वह आपको बेहतर बनाने के लिए प्रकट हो रही हैं। यह पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। यह भी हो सकता है कि हमें वह सब कुछ ना मिले जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यह सुकून हमसे कोई नहीं छीन पाएगा कि हमने उस चीज को पाने के लिए आखिरी दम तक प्रयास किया। एक बात याद रखना दोस्तों, लोग चाहे हमें कितना भी कहें कि तू हार गया, लेकिन हम तब तक नहीं हारते जब तक हम खुद से हार नहीं मान लेते। आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।